दोस्तों, योग साधना, जप और तप से किए गए कार्य को साधना कहते हैं। साधना एक विधि होती है जिसके माध्यम से किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी भी इंसान को साधना का अनुभव कब होता है? दरअसल दोस्तों, स्थूल शरीर, मानसिक शरीर और सूक्ष्म शरीर से जो भी अनुभव होता है वो साधना का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि इसका वास्तविक एहसास ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण के बिना नहीं हो सकता। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा पर कंट्रोल करके जो इंसान खुद को प्रकृति में ढालता है वही साधना के मार्ग को सफल बना पाता है। पहला तो है हमारा यह फिजिकल बॉडी, दूसरा मेंटल बॉडी, तीसरा एस्ट्रल बॉडी। यह तीन जो है, स्थूल शरीर, मानसिक शरीर और सूक्ष्म शरीर, तीन शरीरों से जो भी अनुभव हो रहा है वह साधना का अनुभव नहीं है। यह बात इस पृथ्वी पर कोई कहेगा या नहीं कहेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यह बात समझो, हम लोग इस स्थूल शरीर का ही अनुभव खोजते हैं। हम एसी चला लिए, हमारा स्थूल शरीर जो है फिजिकल बॉडी ठंडा हो गया। यह तीन शरीर संसार में रहने का आदि हो गया है और संसार में बहिर्मुख हो गया है। इसे संसार की वासना और संसार के बारे में ही सोचता है। यह बात समझना, इन तीनों शरीर से सुना। दूसरी बात, ठीक ठीक बात समझना इसको, इसलिए कि तुम लोग प्रश्नोत्तर में आज बैठा है। अक्सर गुरु जी बोल देते हैं, सुन लेता है, उसको मतलब रहे या न रहे, अपनी आवश्यकता के अनुसार तू प्रश्न पूछ रहा है। तो आपके 5 ज्ञान इंद्रिय हैं स्थूल शरीर से, और इसी से मन भी काम करता है। मानस शरीर, मन भी इसी से काम करता है और सूक्ष्म शरीर भी इसी से, तीनों इसी से काम करते हैं। पहला है आंख। 60% जो है लॉस ऑफ एनर्जी आंख से होती है। इस आंख से संसार को देखते हैं। दूसरा, आपके सामने कोई आदमी इधर से गया या नहीं गया, तुरंत तुम वहां पे क्या हुआ, कौन गया, आंख इतना अभ्यस्त हो गया है बाहर। कान, कहीं आवाज दूर से भी आ रही है, कान खड़ा हो जाता है, किधर से आवाज आई, बाहर देखने लगे। नाक, दुर्गंध सुगंध दूर से आ रही है, तुम्हारी नाक व्यस्त हो जाती है दूर की बात लेने के लिए। जीभ, स्वाद लेने के लिए अभ्यस्त हो गई है और कुछ भला बुरा बोलने में अभ्यस्त है। चौथा, पांचवा, स्पर्श। हम संसार के वस्तुओं को स्पर्श से जानना चाहते हैं। ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं ज्ञान लेने के लिए। जब तक से कोई आपको समय का सद्गुरु नहीं मिलता है, 5 ज्ञान इंद्रियों को बाहर से मोड़कर अंदर नहीं ले जाता है, जब तक से आपकी उस आंख के द्वारा उस परम चैतन्य को देखने नहीं लगता है, तब तक से वह जो है आंख नहीं जुड़ रही है, उस परम चैतन्य की तरफ धारा नहीं जा रहा है। वह परम चैतन्य कहीं और बाहर नहीं है, आपके अंदर है। और जब तक से वह गुरु खास विधि से, खास मंत्र से, खास टेक्निक्स बताकर आपके आंख की शक्ति को परम चैतन्य की तरफ मोड़ता है, पहला, तो वह परम चैतन्य को वह अंदर देखने लगता है। दोस्तों, इंसानी शरीर और ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताते हुए सद्गुरु यथा पिंडे और ब्रह्मांडे का उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं कि किसी भी साधक की साधना तभी सफल होती है जब उसे गुरु की युक्ति, साधना के प्रति उसका अनुभव और वेदोक्ति की प्राप्ति होती है। जैसे ही कोई इंसान इन तीनों चरणों को पार कर लेता है, वैसे ही उसे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। फूले नैन हंसी हंसी पहचानो, संसार में आंख तो फूला है लेकिन वह परम चैतन्य को देख रहा है। जब अंदर वह परम चैतन्य को देख रहा है तो बाहर भी वह चैतन्य दिखाई पड़ जाता है। क्यों? बाहर भीतर का एक लेखा, वेद भी कहता है, इंगित करता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जब हम साधना करें और साधना में 3 न मिले, पहला गुरु की युक्ति, दूसरा आपका अनुभव, तीसरा वेदोक्ति, वेद लिख दिया गया है। यह तीनों जब एक साथ मिल जाता है तब समझो यू आर करेक्ट इन पाथ
तुम ठीक ठीक जगह पर जा रहे हो, ठीक रास्ते में जा रहे हो। तो दोस्तों, ये योग, ध्यान, जप और तप से की जाने वाली साधना को लेकर सद्गुरु के विचार हैं, जो ये बता रहे हैं कि ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण के बिना कोई भी इंसान अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान व सद्गुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें।